या अबा अब्दिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वारिस ज़मान की खिदमत में हदिया तहनीयत इस जश्न सईद की और फिर आप तमाम हाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त काफ़ी हो चुका, मुझे भाई असगर हसनी ने कहा था कि क़िबला बस 1 से 1.5 घंटे का दौरानिया है और उसी एतबार से मैं आप ही किया। बहरहाल ज़िक्र सुनना शर्फ भी है, इज़्ज़तों में इजाफे का सबब भी है। हम बैठे जितने लम्हे भी बैठे जिक्र आल होता रहा, गुनाह महव होते रहे, नेकियां बढ़ती रही। इस पहर में बैठे हैं, मुसलसल बहुत अच्छे अच्छे पढ़ने वालों ने जिक्र किया और ये जिक्र तो करते ही अच्छे लोग हैं। 2 बातें और बस दस्ते दुआ बुलंद हो जाएंगे। चूंकि जो इश्तिहार मेरे पास भेजा गया उस इश्तिहार का उन्वान था जश्न मासूमा व इमाम रज़ा, और मुझसे पहले जिक्र हो रहा था सरकार अबू तालिब का, तो बस एक बात मैं भी करके और फिर अपने मकसद की तरफ, अगर सब सुनना चाहेंगे तो फिक्रा कहा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पहला फिक्रा अबू तालिब फजाइल की ऐसी किताब है, मैं बड़ी आस्तगी से कहूंगा, अबू तालिब फजाइल की एक ऐसी किताब है जिसे सिवाय अली के मुकम्मल किसी ने नहीं पढ़ा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस हस्ती के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं और जितना बोला जाए सरकार के बारे में उतना कम है। लेकिन देखो, एक अजीब मामला है। सब एक फिकी मसला बयान करता हूँ, घबराओगे तो नहीं ना फिकी मसले से। अगर हालत नमाज में तुम मुसल्ले पे आओ और शरीयत ने कहा है ये एक पोर कहलाती है, इससे ज्यादा अगर खून लगा हुआ हो तो मुसल्ले पे नहीं आ सकते। पहले पाक करो फिर मुसल्ले पे आओ, ठीक है ना? क्यों? जवान जितना बैठा है बोलना क्यों? क्योंकि खून है नजिस। बोलने पे जवानों की पाबंदी नहीं है, खून है नजिस, ठीक है ना? अगर शर्त क्या है? एक पोर से ज्यादा हो, ठीक? अच्छा, मेरी रगों में है मेरे बाबा का खून, मुझे नहीं पता, जो पहुंचेगा वो बोलेगा, मैं तो कुछ कहना चाह रहा हूं। आपकी रगों में है आपके बाबा का खून, अब है खून नजिस, पहले पाक करूं फिर मुसल्ले पे जाऊं अगर एक पोर से ज्यादा हो। अब मकाम मसाइब से फजाइल के गोशे पे ला रहा हूं फिक्रा। जब अमीरुल मोमिनीन को ज़र्ब लगी, अली पीछे हटे, हसन से कहा बेटा नमाज जमात मुकम्मल करो। अली ने नमाज पढ़ी, हसन ने नमाज पढ़ाई, मैंने हाथों को जोड़ दिया, मौला क्या अब भी अपनी फजीलत बता रहे हैं? मौला बईद नहीं, नजफ से आवाज पे खामोश हो जाओ। अली अपनी फजीलत नहीं बता रहा, अपने बाप के खून की मेरे दोस्तों, मेरे अली अपने बाबा के खून की तहारत बता रहा है। तो देखो, बड़ी सामने की बात है। उसी अबू तालिब का घराना है, जिस बीबी का जश्न मनाने बैठे हो ना, जिस शहजादी का कसीम ने गालिबन वो शेर रकम किया था
इस बीबी के कई सारे अलकाबात हैं। एक लक़ब है मरियम आले मोहम्मद। घबरा के नहीं सुनना है, परेशान होके नहीं सुनना है, ठीक। एक लक़ब है जिसको कसीम ने रकम किया, वो लक़ब है करीमा अहले बैत। पूरी कुव्वत से सुनना, बस एक फिक्रा कहूंगा। चलो पहले मुकदमतन जुमला कहता हूं। इस बीबी का लक़ब क्या जनाब मासूमा का? 173 हिजरा, पहली ज़िक़त दुनिया में मौलूद है शहजादी का। इस बीबी का लक़ब क्या? कई सारे अलकाबात, उसमें से एक लक़ब करीमा अहले बैत। क्या? करीमा अहले बैत। अगर इस लक़ब की कुव्वत महसूस करनी है तो फिक्रा कहता हूं। जानते हो आले मोहम्मद की तारीख में बस दो को ये लफ्ज़ ये लक़ब से याद किया जाता है, या तुम्हारे मौला हसन को करीम अहले बैत कहा जाता है, या मासूमा को करीम अहले बैत कहा जाता है। और अब रुको जुमला कहता हूं, करीम और सखी में फर्क क्या है? सखी उसे कहते हैं जो मांगने के बाद दे, करीम उसे कहते हैं जो सवाल से पहले। अल्लाह इस बीबी को करीमा अहले बैत कहा जाता है। और जिनको शहजादी की इस्मत समझ नहीं आती, मैं एक फिक्रा कहूंगा कि जाके कम से कम शहजादी मासूमा कुम की ज़ियारत पढ़ ले। इमाम का फरमान है, जुमला याद रखना, मेरे और आपके छठे इमाम सरकार सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम। ना मेरे दोस्तों, इमाम मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। बस मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये फिक्रा याद रखें। इस बीबी की ज़ियारत पढ़ो, अरबी मतन ना पढ़ना, तर्जुमा पढ़ना, तुम्हें एहसास होगा कि शहजादी का मकाम और मर्तबा क्या है। ठीक है ना? ये बीबी इमाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि सुनो, हमारे सारे शियों की शिफात ये कराएगी। अब सोच लो जो मकाम शिफात पे फाइज हो। ये ज़ियारत के जुमले हैं मेरे इस शहजादी के बारे में, जिसे इमाम फरमाते हैं सुनो, अल्लाह का एक हरम है, उसे मक्का कहते हैं। रसूल का भी एक हरम है, उसे मदीना कहते हैं। अली का भी एक हरम है, जिसे कूफा कहते हैं। और मैं और मेरे बाद आने वाले हर मासूम के हरम का नाम कुम है। इस शहर कुम को उस शाह आले मोहम्मद कहा गया है। आले मोहम्मद का घोंसला, खुदा जाने, काश के इनकी गहराइयों को समझो। काश के वक्त होता तो एक एक लफ्ज की तशरीह पेश करता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत सारे वाकयात तो शहजादी के बहुत सारे मशहूर है, लेकिन एक वाकया मुख्तसर से सुनाता हूं। अगर कई सारी करामात हैं इस बीबी की। आयतुल्लाह उज़्मा मरशी नजफी के वालिद ने नजफ में 40 रोज हरम अमीरुल मोमिनीन में एक अमल किया कि कब्र ज़हरा का पता चले। कर चुके। दो बातें मिलती हैं, ख्वाब में खुद शेर खुदा आए, या इमाम बाक़िर और इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम आए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दोनों बातें मिलती हैं, मैंने मुख्तसरन पेश कर दिया। अब या मौला मुश्किल कुशा या दोनों हमारे इमाम। किस लिए अमल किया था हरम अली में? शहजादी की तुरबत का पता चले। जवाब मिला, अलैका बिकरीमति अहलिल बैत, जा तू करीमा अहले बैत की कब्र से मुतवस्सिल हो जाओ, जा उनकी कब्र पे ज़ियारत कर, जा उनकी कब्र की ज़ियारत कर। तो महमूद मरशी ने सवाल किया कि मौला, मैंने बिन्ते रसूल की तुरबत पूछी है। कहा ये राज है, बस ये समझ ले, जिसने कुम में मासूमा की कब्र की ज़ियारत की, उसने फातिमा की कब्र की ज़ियारत की।
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बीबी के हरम की करामात बहुत सारे उलमा मराजीन उलमाए रब्बानीन ने लिखा। कहते हैं कि जब हम सुनो जन्नत कैसे मिलती है, यानी रिवायात में जुमला है मौजूद कि मासूमा की तुरबत की ज़ियारत जन्नत के बराबर है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मुझे नहीं पता, देखो ये वो बातें हैं जो उमूमन बयान नहीं होती, ठीक है ना। जाने को मेरे पास भी बहुत सारा स्कोप है, कहीं भी मैं अपने मौजू से दाहिने बाएं जा सकता हूं, लेकिन ये बातें अपने बच्चों को, जवानों को कब बताएं और किस वक्त बताएं। बस कोशिश ये है कि जब आप मासूमा के रोजे पे जाएं ना, तो आपको वही एहसास हो कि आप किसकी बारगाह में सलामी के लिए आ रहे हैं। उस एहसास को बेदार करना है। अगर एक दिल में भी लौ जल गई तो मेहनत स्वार्थ हो गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जानते हो उलमाए रब्बानीयीन ने लिखा, कहते हैं हम हरम मासूमा में थे, बहुत सारी करामात है शहजादी की, हरम मासूमा में थे, हालत मुकाशफा में गए, देखा कि हरम मासूमा के सहन में, पूरी तवज्जो, सहन में पानी बरस रहा है। जो जायर भी ज़वारी करके जब बाहर हरम से जाता है, वो ऐसा महसूस होता है कि उसने पानी से गुस्ल लिया हो। और फिर हरम मुतहर से बाहर गया। कहते हो उलमा ने कहा, हमने ये बात सोची जब हालत मुकाशफा में देखी, सोची इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब यह है कि आते तो गुनाहगार हो। एक मुख्तसर सी करामत है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इसी तरह एक आलिम ने देखा हालत मुकाशफा में कि शोर मचा मासूमा के हरम के करीब। अब जो गए हैं वो गए हैं, जो नहीं गए जिक्र के तुफैल मासूमा सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मस्जिद बाला सर के करीब ठीक किसी ने देखा कि हस्ती हालत नमाज में है। शोर मच रहा था हालत मुकाशफा में, शोर मच रहा था कि सुनो ये जमाने का इमाम है, मासूमा के हरम में। अब मैं एक जुमला कह जाऊंगा, वाकया है किताब में, पेश मैं कर रहा हूं, ठीक। मासूमा का हरम है, ये जमाने का इमाम का। जब उन्होंने नमाज मुकम्मल की, वो आलिम जो इस शय को देख रहा था, करीब गया, सलाम किया, झुक गया, कहता है मौला मेरी हाजत है। मौला फरमाते हैं मेरी फूफी मौजूद है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बहुत सारी हस्तियां आज भी आले मोहम्मद के घराने में मजहूलुल कद्र है। कोशिश करो कि ऐसी हस्तियों पे भी बात हो। दूसरी हस्ती जिसके उन्वान से, जिसके नाम से ये जश्न मंसूब है, बस बात मुकम्मल हो गई। ये पूरा अशरा कहलाता है। पहली ज़ीक़त को मासूमा का मौलूद है, 11 ज़ीक़त को इमाम रऊफ का मौलूद है। ये अशरा अशरा रहमत कहलाता है, ठीक है ना। ये 10 दिन अशरा रहमत कहलाते हैं। 11 ज़ीक़त इमाम रऊफ, इमाम ज़ामिन का मौलूद। सोच सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, क्या मर्तबा है मेरे इस इमाम का। खुदा की कसम, जब मेरे इस मौला को बुलाया गया, बात आखिरी कर रहा, और मेरे मौला, हुआ क्या, मौला को बुलाने का एक सबब, जब मामून आया, खुदा की लानत हो उस पर, मामून आया तो उसने अपने वजीर से पूछा, फजल बिन सहल से, कि बताओ मेरी हुकूमत को, तेजी से बस बता रहा हूं, मेरी हुकूमत को किन किन से खतरा। तो फजल बिन सहल ने कहा एक तेरा भाई अमीन है। उसने कहा अमीन की परवाह नहीं कर, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। हुकूमत का मिजाज समझ में आ रहा है, का कत्ल कर दूंगा। का और बता, कहा मदीने में अली इब्न मूसा रजा मौजूद है। का भाई वो मदीने में है। का तेरी हुकूमत को खतरा। का अच्छा, सिपाहियों को भेजो, कौन उनसे खुरासान लेके आए। ठीक,
किस लिए बुलाया गया ये ध्यान में रखना। क्या मौला को खुरासान लेके आए ना, खुरासान लेके आए, मौला को खुरासान लेके आए। अब जैसे ही सिपाही आमादा हुए तो अब जुमला पता चलेगा कि आपके कल्ब में उतर रहा है या नहीं। फिक्रा पेश करता हूं। जाने लगे जब आमादा हुए सिपाही, तो जानते हो फजल बिन सहल ने कहा लेकिन ध्यान रहे एक चीज का। कहा किस चीज का? कहा जो उनको, मासूमा के भाई का तस्करा हो रहा है, जो उनको देख लेता है उन्हीं का हो जाता है। या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन इब्ने अली, जो उनको देख लेता है उन्हीं का हो जाता है। कहने लगा भाई सिपाहियों को बोलो, तवज्जो। सिपाही जाने लगे, बुलाया मामून ने, कहा सुनो अली इब्ने मूसा रज़ा को लेके आना, लेकिन उनको महमिल में बैठाना, यानी चारों से पर्दा हो। तो सिपाहियों ने पूछा सरकार सबब क्या है? कहा फजल ने बताया है जो उनको देख लेता है उनका हो जाता। मेरे दोस्तों मेरे मौला को लेके चले हैं इस आलम में, महमिल में मेरा मौला। लेकिन जब नमाज का वक्त करीब आता है, आले मोहम्मद के चाहने वाले हो ना, आले मोहम्मद ने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस इतना मांगा कि वाजिब अदा करो, हराम से बचते रहो। बोलो इससे ज्यादा अगर आले मोहम्मद ने कुछ मांगा हो? मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, वाजिबात के पाबंद हो जाओ, हराम से अपने आप को बचाओ। मौला चले, जब नमाज का वक्त आता था तो जानते सिपाही तो मामून के थे, लेकिन कोई मौला की नालैन थामता था, कोई मुसल्ला बिछाता था, मुझे नहीं पता, कोई वुजू के लिए पानी लेके आता था। अब मेरे दोस्तों हुआ क्या जानते हो? फिक्रा आखिरी कहता हूं, ठीक है, फिर कभी किसी मकाम पे तफसील से ये बात करूंगा। उसने ये अनाउंस करा दिया, तवज्जो, कि खबरदार कौन आ रहा है? अली इब्ने मूसा रज़ा। लेकिन जब दरमियान खुरासान पहुंचने से पहले जो गए हो, जो मशहद गए हो, मौला उनको दोबारा बुलाए। जो नहीं गए जिक्र तो फैल इमाम रज़ा अपने रोजा का दीदार नसीब फरमाए। याद रखना मशहद से पहले जहां पड़ाव डाला था कदमगाह है मौला की, जिसे निशापुर कहते हैं, ठीक है ना। कयाम किया मौला ने, कयाम किया। 24,000 कलमदान थे रिजविया वालों। कितने कलमदान? ठीक, 24,000 कलम, 24,000 कागज, हदीसें लिखने वाले नैरेटर्स, राविया में हदीस मौजूद थे 24,000। ठीक, और हर कोई चीख रहा था फर्जंदे रसूल, रूए रसूल की ज़ियारत कराइए, फर्जंदे रसूल, रूए रसूल की ज़ियारत कराइए, फर्जंदे रसूल, रसूल की हदीस सुनाइए। जानते हो पहले सवारी रुकी, महमिल का पर्दा हटा, रूए रसूल की ज़ियारत हुई, फिर महमिल का पर्दा गिर गया, सवारी चलने लगी। वो सारे कलमदान कलमकार लेके अपने जो हदीसें लिखने वाले थे, तब क्या कह रहे थे? फर्जंदे रसूल, रसूल खुदा का कोई कौल सुनाइए। जानते हो मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, फिर कुछ देर जाने के बाद मौला ने सवारी को रोकने का हुक्म दिया, फिर महमिल का पर्दा हटा। मौला ने एक हदीस बयान की, उस हदीस को हदीस सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं, द गोल्डन चेन ऑफ नरेशन। इस हदीस के सिलसिला सनद के बारे में ये लिखा है तमाम मसालिक के उलमा ने। क्या जानते हो कि ये इतना पाकीज़ा सिलसिला नसब है जो अली रज़ा ने बयान किया। हदीस सिलसिलतुल ज़हब जिसे कहते हैं, जिस चेन में, जिस हदीस के सिलसिला सनद में एक रावी भी गैर मासूम न हो, उसे कहते हैं हदीसे सिलसिलतुल ज़हब, द गोल्डन चेन ऑफ नरेशन। हदीसे सिलसिलतुल ज़हब यानी इमाम ने फरमाया मैंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, उन्होंने सुना अपने बाबा से, पहुंच रहे। यानी लिखने वालों ने लिखा इतना पाकीज़ा सिलसिला नसब है कि अगर किसी दीवाने के कान में पड़ दिया जाए अल्लाह उसे शिफा अता कर देगा। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, ये तो हदीस की बात है ना, हदीस की बात है, लेकिन जुमला याद रखना। मेरा जी ये कहता है जब 24,000 कलम और कागज उठे हुए होंगे, जो पहुंच रहा है 24,000 कलम 24,000 कागज उठे हुए होंगे मर्फ की फिजा में, यानी निशापुर की फिजा में। हर कोई कह रहा होगा रसूल का कौल सुनाइए या फर्जंदे रसूल, रसूल की हदीस बताइए। मेरा जी ये कहता है मेरे मौला आका इमाम रज़ा ने नाना की कब्र का रुख किया होगा और आवाज दी होगी नाना नवासा छीन गया, नहीं पहुंचा पाया। नाना ये वही है जिन्होंने कल
इलाही बिहक़ मोहम्मद अंचल महमूद बिहक़ अली अंचल आला बिहक़ फातिमा अंच फातिर समावात बिहक़ हसन अंचल मोहसिन बिहक़ हुसैन अंच कदीमुल ihसान औफिली व चुबलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का जनाब मासूमा का वास्ता देते हैं। इस जिक्र के इस फर्श के बिछाने वालों को और हाज़रीन की तमाम हाजात शरिया को बर फरमाना। पालने वाले जो बीमार हैं बिहक़ के बीमार करबला सेहत कुल्ली इनायत फरमाना। पालने वाले आपकी बारगाह में वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का ये जो मूजी वबा फैली हुई है पूरी दुनिया में, बिलुमूम तमाम लोगों को बिलखुसूस शियाने हैदर करार को इस वबा से महफूज फरमाना। पालने वाले तमाम शियाने आले मोहम्मद को रोज़ा गरीब ज़हरा का दीदार नसीब फरमाना। पालने वाले मरने से पहले एक बार और हुसैन इब्न अली के रोज़े पे हाज़िरी का शरफ अता फरमाना। तमाम चाहने वालों की जान माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाना। दुश्मनाना ने शियान आले मोहम्मद को नीस्तो नाबूद फरमा। उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दायम फरमा। रिवायत का फ़िक्रा है, मेरे ज़माने के इमाम फरमाते हैं, जब भी मेरे ज़हूर की ताजील की दुआ करना शाम वाली बीवी का वास्ता दे। आओ मिल के वास्ता दे। पालने वाले आपकी बारगाह में अली की अली बेटी का वास्ता देते हैं, उस बीवी का वास्ता जो कभी अली बनी, जो कभी हुसैन बनी, आलिमा गैर मौलिमा शहदादी का वास्ता देते हैं। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। तमाम मोमिनीन को मौला की मारफत नसीब फरमा। तमाम मोमिनीन को मौला के आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक बार सूरह अलहम्द, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हाज़रीन अपने तमाम मरहूमीन को बिलखुसूस अलमदारे सुसखानी फाइक हुसैन रिजवी साहब मरहूम और बिलखुसूस समाअत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाह मकामहु रहमतुल्लाह अलैह की रूह के लिए और बिलखुसूस शुहदाए मिल्लत जाफरिया को और हाज़रीन अपने तमाम मरहूमीन को शामिल फरमा के इसाल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हादिहि सअति व फी कुल्लि सअ मिन सअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व हत्ता तुस्किनहु अर्दक व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।